अपनी मॉम और डैड को खोने के बाद नोबिता का पहला जन्मदिन आंसुओं से भरा था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नोबिता ने कड़ी मेहनत करके अंत में डोरेमोन को रिपेयर कर दिया था। नोबिता की शिजुका से शादी भी हो चुकी थी और वो जीवन में सफल भी हो चुका था। नियम के अनुसार डोरेमोन को वापस फ्यूचर में चले जाना था, क्योंकि डोरेमोन को नोबिता के पास केवल इसलिए भेजा था ताकि वो नोबिता का फ्यूचर सुधार सके, जो कि अब सुधर चुका था। इसलिए अब डोरेमोन को फ्यूचर में वापस भेज दिया गया और नोबिता एक बार फिर से अकेला पड़ गया। लेकिन इस बार वो खुश था क्योंकि उसने अपने दोस्त को रिपेयर कर दिया था। काफी दिन, हफ्ते, फिर महीने गुजर गए और फिर आया 7 अगस्त का दिन, यानी नोबिता के बर्थडे का दिन। नोबिता उदास था और किसी के उठने से पहले ही वो घर से दूर पहाड़ी की ओर पैदल निकल जाता है। नोबिता एक बड़े से पेड़ के सामने खड़े होके उसको देखते ही देखते ख्यालों में खो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको अपने मॉम और डैड की याद आने लगती है और बचपन का एक स्पेशल दिन याद आ जाता है, यानी वो दिन जब उसका जन्म हुआ था, द डे व्हेन आई वॉज बोर्न। गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी और नोबिता बहुत ही ज्यादा खुशी से और नाचते गाते हुए घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसको मीठा खा रही चींटियां दिखती हैं, तो वो उनके साथ खेलने लग जाता है। फिर जब घर की ओर जाने लगता है तब उसका बैलेंस बिगड़ता है और एक बड़े विशाल हरे भरे पेड़ के सामने गिर जाता है। नोबिता हंसता है और फिर घर की ओर चले जाता है। कोई तो बात थी जिस वजह से नोबिता आज इतना खुश था। वो घर पहुंचता है और अपना स्विमिंग बैग बिना खोले ही बाथरूम में डालकर अपने रूम में जाके कैलेंडर को देख के बहुत खुश हो रहा था। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आज मॉम ने क्या क्या किया। कुछ सामान खरीदा, घर साफ किया, वो काफी बिजी थी, डोरेमोन ने जवाब दिया। ये सुन तो नोबिता और भी ज्यादा खुश हो गया कि उन्होंने जरूर मेरे लिए कुछ खरीदा होगा और मॉम का इंतजार करने लगता है। डोरेमोन कहता है, माने कि समर वैकेशन चल रही है, लेकिन तुमको अपनी मॉम की हेल्प करनी चाहिए। नोबिता कैलेंडर की ओर इशारा करता है और तब डोरेमोन को याद आता है कि आज तो नोबिता का बर्थडे है और इसलिए नोबिता आज इतना खुश है। तभी नोबिता की मॉम उसको आवाज लगाते हुए उसके रूम में आती है। नोबिता आंखों में चमक लिए उनका इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसको बर्थडे विश करने आ रही हैं। लेकिन वो नोबिता को स्विमिंग बैग को बिना ओपन करे बाथरूम में डालने के लिए डांटती है और फिर होमवर्क पूरा ना करने की वजह से भी बहुत सुनाती है। वो भूल चुकी थी कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। इस बीच नोबिता उनको आज का दिन याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती। तब नोबिता बोलता है, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगा। नोबिता की मॉम एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, जो करना है करो, और वापस जाने लगती है। तभी नोबिता अपना होमवर्क छोड़ जल्दबाजी में अपनी मॉम को टक्कर मार खेलने जाने लगता है। अभी जस्ट नोबिता को इतना डांटा था और फिर से वो खेलने भाग रहा है। इसके बाद तो नोबिता की मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको अपने रूम में बैठाती है और नोबिता की मॉम और डैड दोनों मिलकर उसको डांटना शुरू कर देते हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और बारिश के उस शोर के बीच नोबिता को डांटा जा रहा था, वो भी बहुत बुरी तरह। डांट खाने के बाद नोबिता अपनी बिगड़ी हुई मानसिक हालत के साथ रूम में बैठा हुआ था और फिर अपनी कुछ पसंदीदा किताबें और कपड़े लेकर घर छोड़ के जाने लगता है और जाने से पहले कैलेंडर में अपने बर्थडे को काट देता है, क्योंकि उसका ये दिन बहुत बुरा था। उसके पेरेंट्स को उसका बर्थडे याद नहीं था। नोबिता को आज के दिन प्यार मिलने के बदले बहुत सारी डांट मिली थी। एक किनारे से डोरेमोन बिना कुछ बोले ये सब देख रहा था। नोबिता डोरेमोन को गुड बाय कह के चले जाता है। बाहर बारिश हो रही थी और कुछ देर बाद नोबिता को भूख लगने लगती है। उसको फील होता है कि उसको लंच करके घर से जाना चाहिए था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। नोबिता को सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसलिए वो शिजुका के घर की ओर निकल जाता है। नोबिता एक किनारे से देखता है कि शिजुका और उसकी मॉम कहीं जा रही थी, इसलिए अब वो सुनियो के घर जाता है, जहाँ वो खिड़की से देखता है कि सुनियो की मॉम उसको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। नोबिता जियान के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जियान की मॉम उसको अच्छे से रेनकोट पहना के डिलीवरी करने भेज रही थी। इन सब को देख के नोबिता को महसूस होता है कि मेरे पेरेंट्स के अलावा सबकी मॉम अपने बच्चों से बहुत प्यार और केयर करती है और मेरे पेरेंट्स को तो मेरा जन्मदिन तक याद नहीं है। नोबिता को अकेला महसूस होता है और उसको लगता है कि शहर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो रह सके। वो थोड़ा दूर निकल जाता है और कुछ पुराने घरों के बीच से जब वो निकल रहा था तब उसकी नज़र एक कटे हुए पेड़ पे पड़ती है, जिसको कुछ देर वो लगातार देखने के बाद वो आगे निकल जाता है और एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहां वो कुछ देर बैठ जाता है। तभी वहां डोरेमोन मजाक के मूड में पहुंच जाता है और नोबिता को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन नोबिता कहता है, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। वैसे भी उनका बेटा क्यूट नहीं है, इसलिए शायद आज उनको इस बात का बहुत रिग्रेट है।
नोबिता की ऐसी बातें सुन डोरेमोन थोड़ा एग्रेशन के साथ बोलता है, बहुत हुआ, चलो उस दिन जाते हैं जब तुम पैदा हुए थे। अगर वो लोग तुमको पसंद नहीं करते होंगे तो मैं तुमको ये गैजेट दे दूंगा जिसमें तुम उनसे अलग रह सकते हो। नोबिता सर हिलाता है और वे दोनों टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में चले जाते हैं। वहाँ नोबिता के पेरेंट्स को फील होता है कि उन्होंने नोबिता को बहुत ज्यादा ही डांट दिया है, इसलिए नोबिता के डैड नोबिता को मनाने के लिए उसके रूम में जाते हैं। लेकिन नोबिता रूम में नहीं था। उनकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें नोबिता ने अपने बर्थडे को ब्लैक मार्कर से काट दिया था। नोबिता के डैड को याद आता है कि आज तो उनके बेटे का बर्थडे था। वहाँ नोबिता और डोरेमोन पास्ट में पहुंच जाते हैं। नोबिता का जो रूम था वो पहले उसके डैड का था। डोरेमोन नोबिता का बैग अपनी पॉकेट में रखते हुए कहता है कि शायद अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वे लोग आवाज सुनते हैं कि मेन डोर में कोई आया है। जब वो नीचे जाके देखते हैं तो वो नोबिता के डैड थे जिनको कॉल आई थी कि उनके बच्चे का जन्म हो गया है। इसलिए वो इतने खुश और जल्दबाजी में थे कि पूरे घर में अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। वो जब नाचते हुए चावल खा रहे थे तब डोरेमोन बोलता है, शायद आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो हॉस्पिटल में होगा। ये सुन कुछ सेकंड्स का सन्नाटा होता है और उसके बाद नोबिता के डैड सब कुछ छोड़ के तुमने सही कहा कह के खुशी से सीधे हॉस्पिटल की ओर भागने लगते हैं। वो आज इतना खुश थे कि उनको मतलब ही नहीं था कि ये दोनों बच्चे कौन हैं और उनके घर में क्या कर रहे हैं। नोबिता और डोरेमोन उनका पीछा करने लगते हैं। बैम्बू कप्टर में बैटरी नहीं थी, एनीवेयर डोर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो एक टॉय जैसी साइकिल यूज करते हैं और ट्रेन, ट्रैफिक इन सब से बचते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नोबिता के डैड को नर्स बताती है कि उनको लड़का हुआ है और अब वो उनसे मिल सकते हैं। वो नर्वस थे अपने बच्चे को देखने के लिए, लेकिन इसके साथ ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। वो अपने बच्चे को देखकर कहते हैं कि कितना क्यूट है। तभी नोबिता और डोरेमोन भी रूम के अंदर ये कहते हुए आ जाते हैं कि हमें भी देखना है, हमें भी देखना है। नोबिता बच्चे को देख के कहता है, ये तो बंदर जैसा है। जिसके बाद नोबिता के डैड गुस्से में उन दोनों को भगा देते हैं, जो कि स्वाभाविक था। अब तुम किसी के बच्चे को बंदर जैसा कहोगे तो वो भगा ही देगा ना। वे दोनों अब दरवाजे के बाहर बैठ के अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हैं। नोबिता के डैड अपनी मॉम के बारे में पूछते हैं, यानी नोबिता की ग्रैंडमा के रिएक्शन के बारे में पूछते हैं। नोबिता की मॉम बताती है नोबिता को देख के वो बहुत ज्यादा खुश थी, उनकी स्माइल देखने लायक थी, लेकिन अब वो घर जा चुकी हैं। नोबिता के डैड हॉस्पिटल लेट पहुंचने के लिए माफ़ी मांगते हैं एंड वो बहुत प्यार से उनको माफ़ भी कर देती हैं। कुछ देर बाद नोबिता की मॉम पूछती है कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें। तब उसके डैड बोलते हैं नोबिता, नोबिता। ये सुन बाहर बैठा नोबिता कहता है ये कैसा नाम है, उनको मुझसे पूछ कर मेरा नाम रखना चाहिए, और अंदर जाने लगता है। लेकिन डोरेमोन उसको रोक देता है कि अगर हम अंदर गए तो हमें फिर से डांट पड़ेगी। वे लोग सुनते हैं कि उनकी मॉम को भी नोबिता नाम पसंद आया और वो इस नाम का मतलब पूछती हैं। तब उसके डैड रूम की विंडो से पर्दा हटाते हैं और विंडो ओपन करते हैं। नोबिता की मॉम देखते हैं कि सामने एक बेहद खूबसूरत पेड़ है जो कि चारों ओर से हॉस्पिटल की बिल्डिंग से घिरा है। वो पेड़ हॉस्पिटल के बीचों बीच है। नोबिता की डैड आंखों में उम्मीद लिए बोलते हैं, जब भी हम हॉस्पिटल आते हैं तो इस पेड़ को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा भी इस पेड़ की तरह ही लगातार ग्रो करे। नो मैटर उसके आसपास कैसा माहौल हो, वो हमेशा ऊंचा रहे, तेजस्वी रहे। नोबिता बाहर खड़ा था और शांति से सुन रहा था। नोबिता के डैड बोलते हैं, अगर वो तुम्हारे जैसा हुआ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। क्या वो एथलीट बनेगा या स्कॉलर या पॉलिटिशियन या फिर आर्टिस्ट? नोबिता को रियलाइज होता है कि वो तो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा है, उसमें तो केवल कमियां हैं। वो अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हुए शांति से हॉस्पिटल की सीढ़ियां उतरने लगता है। नोबिता के पेरेंट्स नोबिता के फ्यूचर को लेकर सपने देख रहे थे। जरूर नोबिता म्यूजिक में अच्छा होगा और सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल होगा। नोबिता उस पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं ही नोबिता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा यूजफुल नहीं हो पाया। नोबिता को पछतावा था कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों में खड़ा नहीं हो पाया। वो सर झुकाता है और तभी सडनली उसको वो कटा हुआ पेड़ याद आ जाता है जो उसने देखा था। नोबिता को रियलाइज होता है कि इस पेड़ को तो फ्यूचर में काट दिया गया है। यहाँ बात सिर्फ इस पेड़ के कटने की नहीं थी, बल्कि ये तो इस चीज को दर्शा रहा था कि इस पेड़ की तरह ही नोबिता को लेकर उसके पेरेंट्स के सपने और उम्मीदें भी नहीं रहेंगी। नोबिता उस पेड़ को गले लगाकर रोने लगता है। वो आसानी से हार नहीं मान सकता था, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इस एपिसोड के आगे के हिस्से को हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्या नोबिता अपने मॉम और डैड के सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या उनकी उम्मीदों पे खड़ा हो पाएगा? डोरेमोन का ये जो एपिसोड है ये शायद हिंदी में डब नहीं किया गया है, और ऐसे क्लासिक एपिसोड्स को ढूंढ पाना खुद में बहुत मेहनत का काम है।
काफ़ी मुश्किल से मुझे ये एपिसोड मिला था एंड मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल एपिसोड आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बट पार्ट 2 वाली वीडियो में। एंड हाँ, जैसे ही इस वाली वीडियो में 2K लाइक्स हिट हो जाएंगे मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। यहाँ आप लोगों के लिए एक सवाल है, जियान का रियल नेम क्या था और उसको कौन सी सब्जी पसंद नहीं है? इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताना। जल्द मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।